फैक्ट्री में काम करने वाले 18 भारतीय कर्मचारी फंसे। फैक्ट्री मालिक पर पासपोर्ट जब्त करने का लगाया आरोप। आज तक के जरिए भारत सरकार से मांगी मदद। काबुल में फंसे सभी 18 कर्मचारी यूपी के रहने वाले, इनमें से कुछ चंदौली के हैं निवासी। सभी ने परिजनों के परेशान होने का दिया हवाला। यहाँ से हर हाल में निकलना चाहते। भारत सरकार से मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कोटि कोटि निवेदन है कि मेरे को कैसे निकाल लें यहाँ से। भारत ने काबुल से 120 लोगों को किया रेस्क्यू। काबुल एयरपोर्ट से उड़ा भारतीय वायुसेना का विमान C-17। काबुल से भारतीय राजदूत भी लौट रहे हैं वतन। दूतावास के कई कर्मचारी भी उनके साथ। काबुल से आईटीबीपी के कई जवान और कुछ मीडियाकर्मी भी लौट रहे हैं वतन। भारतीय वायुसेना के विमान C-17 से बड़ी उड़ान। अफगानिस्तान ने भारतीय राजदूत को जल्द से जल्द काबुल छोड़ने का था निर्देश। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खराब हालत का दिया था हवाला। अफगानिस्तान में दहशत से भरे हैं विदेशी नागरिक। जल्द काबुल छोड़ने की दिख रही है बेचैनी। 130 लोगों की क्षमता वाले अमेरिकी विमान में भरे दिखे करीब 600 लोग। तस्वीरें सामने आई। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हैं तमाम देश। ब्रिटेन का विमान अपने नागरिकों के साथ भरी उड़ान। विमान में दिखी जबरदस्त भीड़। सामने आई काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीर। हजारों की दिखी भीड़। काबुल एयरपोर्ट पर भी फंसे भारतीय। रेस्क्यू का इंतजार। एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग और लाखों की भीड़ का दिया गया है हवाला। क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता। काबुल में फंसे हैं करीब 500 भारतीय। हिंदू और सिख समुदाय के संपर्क में है विदेश मंत्रालय। अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कवायद को लेकर दोहा में हो रही है चर्चा। तालिबान के नेता कर रहे हैं माथापच्ची। काबुल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ते विमान का पीछा करते दिखाई दिए लोग। काबुल में दहशत का माहौल। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोगों में मची है होड़। प्लेन के ऊपर चढ़े दिखाई दिए लोग। काबुल एयरपोर्ट से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। हवा में उड़ते विमान से नीचे गिरते दिखे 3 यात्री। काबुल एयरपोर्ट पर तैनात है अमेरिकी जवान। अमेरिकी नागरिकों को देश से बाहर निकालने की कवायद। काबुल एयरपोर्ट पर मची भगदड़ से मासूम लापता। परिवार में सोशल मीडिया पर मदद के लिए मांगी गई गुहार। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का पाकिस्तान ने किया समर्थन। इमरान खान बोले जो हुआ वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जैसा। चीन ने भी अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता को किया सपोर्ट। कहा दोनों देशों में होंगे दोस्ताना रिश्ते। हेलीकॉप्टर में कैश भरकर काबुल से भागे थे राष्ट्रपति अशरफ गनी। रूस की ओर से किया गया दावा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने जारी किया वीडियो। तालिबान से लोगों की रक्षा करने की अपील। कंधार पहुंचने वाला एकमात्र न्यूज चैनल बना आज तक। कैमरे में कैद हुआ। सड़कों पर पसरा तालिबान का खौफ। काबुल में सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसे तालिबानी आतंकी। सुरक्षा गार्डों से छीने हथियार। सामने आया अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबानी कब्जे का वीडियो। भीतर घुसकर आतंकियों ने मचाई हुड़दंग। काबुल के सड़कों पर तालिबान का कब्जा। ज्यादातर सरकारी दफ्तरों और इमारतों में घुसे आतंकवादी। तालिबान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। अफगानिस्तान के हालात पर होगी माथापच्ची। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने का विरोध। काबुल पर तालिबानी कब्जे से हड़कंप। दिल्ली में अफगान दूतावास के बाहर सख्त की गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र का पहला दिन आज। विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। बैलगाड़ी पर एसपी विधायक राजेश यादव परिवर्तन चौक से विधानसभा के लिए निकले। विधानसभा गेट पर भी प्रदर्शन। महंगाई, कोरोना महामारी, पिछड़ा और महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर हल्ला बोल। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम सहित तमाम नेता मौजूद। कांग्रेस पार्टी भी महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना के मुद्दे पर कर रही है प्रदर्शन। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा और नरेश सैनी कर रहे हैं अगुवाई।
विपक्ष का आरोप, सरकार बजट पेश कर सत्र को खत्म करना चाहती है, मुद्दों पर नहीं करना चाहती बात। तिरुपति पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, परिवार के साथ किए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन। पिछले 154 दिन में कोरोना के नए मामले सबसे कम, 25,100 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में देश भर में 437 लोगों की गई जान, 36,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। सबसे ज्यादा 12,200 से ज्यादा मामले केरल में, यहां 24 घंटे में 142 की गई जान। देश में एक्टिव केसेस 3,69,000 से ज्यादा, अब तक 55 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों को लगी है वैक्सीन। अजमेर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोग जिंदा जले। NH8 पर 2 ट्रकों की हुई टक्कर, हादसे के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग। हादसे के बाद गाड़ियों में आग इतनी तेजी से फैली कि 4 लोगों को निकालने का नहीं मिल सका मौका। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पहुंचे पानीपत, घर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत, जमकर बजे ढोल नगाड़े। पानीपत पहुंचने पर नीरज चोपड़ा के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर विपक्ष ने उठाए सवाल, समाजवादी पार्टी बोली जनता देगी जवाब। एक असंवेदनशील सरकार है, एक असंवेदनशील सरकारी मशीनरी है, तो जनता उसी पर आशीर्वाद भी देगी और वही जनता का आक्रोश भी दिखेगा, ये सोच कर। बाराबंकी में बीएसपी का सम्मेलन, सतीश मिश्रा बोले प्रदेश में दलितों और ब्राह्मणों के साथ हो रहा अत्याचार। सामने आए जेडीयू की गुटबाजी, आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह से उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई दूरी, कहा पार्टी ऑफिस से नहीं मिली जानकारी। हाँ, मुझको कोई पार्टी कार्यालय से कोई फोन करके या पत्र के द्वारा कोई सूचना दी गई हो, ऐसा नहीं है। जेडीयू दफ्तर पहुंचने से पहले आरसीपी सिंह की बिगड़ी तबीयत, ऑफिस में ही बुलाना पड़ा डॉक्टर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ईडी फिर से भेज सकता है समन। कांग्रेस को बड़ा झटका, टीएमसी में शामिल हुई महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुष्मिता देव। टीएमसी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी से मिली सुष्मिता, दीदी को कहा शुक्रिया। सुष्मिता देव के टीएमसी में शामिल होने पर कांग्रेस में हड़कंप, संदीप दीक्षित बोले ध्यान नहीं दे रहा है नेतृत्व। हापुड़ में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई रोडवेज की बस, आधा दर्जन लोग घायल। मथुरा में दिन दहाड़े 1 करोड़ की लूट, बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। उज्जैन में 1376 किलो गांजा बरामद, बाजार में 1.5 करोड़ से ज्यादा है कीमत, 2 गिरफ्तार। पुणे के आइस फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। देहरादून में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की 10 मोटरसाइकिल्स के साथ 4 गिरफ्तार। बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर है एनडीआरएफ, अलग अलग इलाकों में तैनात हैं करीब 500 जवान। हाजीपुर में गंगा के साथ गंडक का भी दिखा रौद्र रूप, शहरी इलाके में भी घुसा बाढ़ का पानी। मुंगेर के करीब 100 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर लोग। छपरा में बिहार को यूपी से जोड़ने वाले हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी, ट्यूब के नाव का इस्तेमाल कर रहे लोग। खगड़िया में उफान पर है गंगा और गंडक नदियां, स्कूल से लेकर पंचायत भवन तक पानी में डूबा। वाराणसी में बाढ़ के पानी में डूबा कैनाल प्रोजेक्ट, 12 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। वाराणसी में जारी है बाढ़ का कहर, पानी में डूब गए गंगा के घाट। अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर है सरयू नदी, निचले इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। पश्चिम बंगाल के मालदा में बाढ़ से हाहाकार, पानी में डूब गए 2 दर्जन से ज्यादा गांव। किन्नौर लैंडस्लाइड में बचाव का काम 6 दिन भी जारी, अब तक 25 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के रीवा में पुरानी रंजिश में बच्चों पर फायरिंग, 2 मासूमों की हालत गंभीर।
नारनौल में 2 गुटों में जमकर मारपीट, लाठी डंडों और पत्थर से खुलेआम किया गया वार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गोपालगंज में नदी में डूबी नाव, 1 महिला समेत 5 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में लव मैरिज पर हंगामा, थाने पहुंचे प्रेमी प्रेमिका के परिजनों के बीच मारपीट। अमृतसर में युवक को भारी पड़ी 2 नाली बंदूक के साथ वीडियो बनाना, गोली चलने पर हुई मौत। पुणे में कार के बोनट पर बैठकर 2 युवकों ने किया खतरनाक स्टंट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लुधियाना में खुद को गोली मारकर कारोबारी ने दी जान, पुलिस को मिला सुसाइड नोट। अलीगढ़ में एसएसपी ऑफिस पर महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, पति ने घर से निकाला तो उठाया कदम। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिला ने थाने में जहर खाया, इलाज के दौरान मौत। पटना में एक बुजुर्ग शख्स ने अपार्टमेंट से कूद कर दी जान, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बेगूसराय में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, 8 प्रखंडों को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग। अहमदाबाद में राखी बाजार पर दिखा कोरोना का असर, मास्क और सैनिटाइजर थीम वाली दिख रही है राखियां। रेस्क्यू ऑफ यूनिटी पर शुरू की गई एफएम रेडियो, लोकल आदिवासियों को ट्रेनिंग देकर बनाया गया है रेडियो जॉकी। गुरुग्राम के साइबर सिटी में जल्द दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक ऑटो, सीएम मनोहर लाल ने पायलट प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी। दार्जिलिंग में 107 दिनों बाद पटरी पर दौड़ी टॉय ट्रेन, सैलानियों को कराएगी सिर्फ 8 किलोमीटर की सैर। केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्य का पुरोहितों ने किया विरोध। यूपी के औरैया में महिला के शव जलाने की आई खबर, भाई ने थाने में किया था फोन। 25 अगस्त को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनपीए सहित कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। वोडाफोन आइडिया ने अप्रैल-जून तिमाही में गंवाए 1 करोड़ 24 लाख ग्राहक, सबसे ज्यादा घटे 2G कस्टमर। कोरोना के बाद लगातार बढ़ रहे हैं गोल्ड लोन डिफॉल्ट के मामले, गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां पैसों की वसूली के लिए कर रही नीलामी। बीते 1 महीने से देश में नहीं हुआ पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव, रोजाना प्राइस एडजस्ट करने की पॉलिसी पर अमल नहीं कर रही हैं कंपनियां। रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक बाइक आने से लग सकते हैं 4 से 5 साल, भारत में फिलहाल नहीं है प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक का बाजार। $1.5 अरब की फंडिंग जुटाने की तैयारी में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायजूस, $21 अरब की वैल्यूएशन पर है कंपनी की नजर। जेंडर गैप को तकनीक और मोबिलाइजेशन से दूर करने की एक्सपर्ट्स ने दी सलाह, का कम्युनिकेशन गैप को दूर करके हासिल होगा लक्ष्य। विदेशों की तर्ज पर भारत में भी नॉन कंस्ट्रक्शन जोन में हो सकेगा अस्थायी निर्माण, देश में पहली बार लॉन्च हुई अनोखी फाइबर किट DIY। बैंकॉक में बड़े पैमाने पर हिंसा, पुलिस से भिड़े प्रधानमंत्री आवास में घेराव के लिए प्रदर्शनकारी। बहुमत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद यासिन का इस्तीफा, सिर्फ 18 महीने चली सरकार। हाइती में लगातार दूसरे दिन हिली धरती, 1400 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। हाइती में अब भी हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। 20 करोड़ 81 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 43,78,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान।